दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य हिंदी से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले, अच्छे क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे और आपसे लोग बारी बारी से सब वीडियोस देखते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 से 20 तक क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं। लास्ट में आप सभी के लिए 1 से 5 तक टेस्ट रखा गया है। 1 से 20 तक तो हिंदी, फिर उसके बाद में 1 से 5 तक फिर से हिंदी ही है, मगर उसको टेस्ट है वो। ठीक है, तो टेस्ट वाले आंसर आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, दस्तक अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोगों को। तो टेस्ट जरूर दिया करें, लास्ट में टेस्ट रहता है। सबसे पहले यहाँ पर 1 से 20 तक यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश करें और बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना है। हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रशंसक का विलोम शब्द दोस्तों पूछा गया, यहाँ पर क्या होता है? प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, बताइएगा फटाफट। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है? समीक्षक, अंधकार, कटु या फिर निंदक? तो बताइएगा फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसक। फर्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, प्रशंसक का विलोम शब्द दोस्तों होता है यहाँ पर आलोचक या फिर निंदक बोल सकते हो। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनना है जो रेखांकित खंड है। तकलीफ देने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मतलब कि तकलीफ देने वाला रेखांकित खंड यही है। देखिए यहाँ पर जो भी रेखांकित खंड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर एक तरीके की पर्यायवाची पूछी जाती है, यानी कि समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, बोलेगा नहीं हो कि पर्यायवाची इसका बताना है। दोस्तों डायरेक्टली आप लोग समझ जाना है कि यहाँ पर पर्यायवाची पूछी जा रही है। तो रेखांकित खंड का मतलब यहाँ पर पर्यायवाची पूछी गई है। तो क्वेश्चन क्या बना? तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। दोस्तों तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, यानी तकलीफ देने वाली बात को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसा पूछा गया है। सिंपल सी बात है, कष्ट भावी, कष्ट साध, आकृष्ट या फिर कष्टदायी। दोस्तों बताइएगा फटाफट इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला। ठीक है, याद रखिए, कष्टदायी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। कष्ट देने वाली बातों को क्या बोलते हैं? कष्टदायी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में जिसमें कोई त्रुटि हो ऐसा पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या बना है। प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर पे मनाया जाता था। प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर पे दोस्तों मनाया जाता था। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए। प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में ऑप्शन नंबर डी में मनाया जाता था। इसमें किस वाले वाक्य में यहाँ पर पूछा जा रहा है? एरर है दोस्तों। यहाँ पर समूह तौर पे जो ऑप्शन नंबर जो सी वाले दे रखा है समूह तौर में, यहाँ पर समूह तौर में नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन को। प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। समूह तौर ही कोई लिखना गलत है यहाँ पर इनका। ठीक, इसके स्थान पर दोस्तों क्या आएगा? समूह के तौर में आएगा। समूह के तौर पर बोल सकते हो, समूह के तौर पर मनाया जाता था, ऐसा याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, तो प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर पर मनाया जाता था, ऐसा बोल सकते हो। चलिएगा करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाले में समूह तौर, यहाँ पर दे रखा समूह तौर में, जो कि समूह तौर पर मनाया जाता था, ऐसा बोल सकते हो। या फिर समूह के रूप में, ऐसा बोल सकते हो। समूह के रूप में प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह रूप में मनाया जाता था, ऐसा बोल सकते हो। चलिए सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई दोस्तों त्रुटि हो। जिसमें कोई त्रुटि हो वह भाग ज्ञात करना। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। तो ऑप्शन पहला देखिए, पढ़ना छोड़ दी, बच्चों ने, अभाव में या फिर साधनों के। तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या जा रहा है इसका। देखिए यहाँ पर दिए गए वाक्य में जो गाइस पढ़ना छोड़ दी, क्या है गाइस, इससे लिखना गलत है। पढ़ना छोड़ दी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले में पढ़ना छोड़ दी, ये इनका लिखना गलत है। यहाँ पर क्या होगा, इनके स्थान पर आगे पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है ना दोस्तों, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा बोल सकते हो दोस्तों। करेक्ट आंसर है चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला। चलिए याद रखिए, ए करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। यहाँ पर मुहावरे का क्वेश्चन आ चुका है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ तो दोस्तों क्या होता है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। संकटपूर्ण कठिन काम करना, मेहनत करना, सरल कार्य करना, सीधी रेखा पर चलना। दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही उत्तर है इसका।
संकटपूर्ण कार्य करना या फिर काम करना, तलवार की धार पर चलना मतलब होता है संकटपूर्ण कठिन कठिन काम करना। तो पांचवे का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक ना। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिनाई से गुजरना या फिर खतरों से गुजरना या फिर संकटपूर्ण कठिन काम करना, ऐसा बोल सकते हो। करेक्ट आंसर है ए वाला। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 क्वेश्चन में पूछा गया पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। दोस्तों 6 क्वेश्चन में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। नक्षत्र दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, नक्षत्र ऐसा पूछा गया आप सभी से। तो देखिए आप नक्षत्र यहाँ पर ये गलत लिखा है, सी वाला ऑप्शन गलत लिखा है, नक्षत्र नक्षत्र लिखा गलत। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। नक्षत्र ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। 6 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, सही वर्तनी ऐसे ही लिखा जाएगा। ना बनेगा छा से छतरी बनेगी और त्रा से त्रिशूल बनेगा, ऐसा नक्षत्र लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 7th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका परिमाण न जाना जा सके के लिए एक प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसके लिए क्या एक शब्द आएगा, अपरिमेय, अपरिणाम या फिर अपरिमाण या फिर अपरिहार्य। दोस्तों करेक्ट आंसर 7 क्वेश्चन का इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिए ए करेक्ट है, अपरिमेय बोलते हैं उसको, याद रखना है। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं दोस्तों। जिसका यहाँ पर अपरिमाण का मतलब क्या होता है, अपरिमाण, जो ऑप्शन नंबर, हाँ इसका अपरिणाम, अपरिणाम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है। अपरिणाम का मतलब क्या होता है, जिसका कोई परिणाम ना हो। अपरिहार का मतलब क्या होता है, अति आवश्यक होता है। अपरिहार का मतलब अति आवश्यक, ये चीजें याद रखनी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। तो पूछा गया 8वें क्वेश्चन में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि वाला क्वेश्चन पूछा गया, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, याद रखिए। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, इसमें किस वाले वाक्य में एरर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। अन्यथा ठीक नहीं होगी, लगाम दो या फिर अपनी जीभ को, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर टी। तो दोस्तों बताइएगा अन्यथा ठीक नहीं होगी, या लिखना दोस्तों यहाँ पर एक गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा होगा यहाँ पर, ठीक है। अन्यथा ठीक नहीं होगा, अपनी जीभ पर लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, मतलब कि जीभ लगाम दो मतलब कि गाली गलौज बक रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि बोला जा रहा है कि अपनी जीभ पर लगाम दो या अपनी जबान पे लगाम दो वरना ठीक नहीं होगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। यहाँ पर पूछा, यहाँ पर लिख दिया है अन्यथा ठीक नहीं होगी, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिए। यही इसमें ढूंढना होता है, त्रुटियों वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी लिखा था, जबकि यहाँ पर होना चाहिए अन्यथा ठीक नहीं होगा, ऐसा लिखना चाहिए, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रेखांकित खंड वाला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ चुका है। रेखांकित खंड का मतलब मैंने बता ही दिया है, बहुत बार बताया। पर्यायवाची शब्द होते हैं रेखांकित खंड का मतलब, यानी कि रेखांकित खंड का मतलब यहाँ पर पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द बोल सकते हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। शरण में आए हुए क्या होते हैं, शरणागत, शरण प्रिय या फिर आरक्षित या फिर शरण मुक्त। दोस्तों 9वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शरण में आए हुए लोगों को क्या बोलते हैं, शरणागत बोलते हैं, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला, ठीक है। शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, शरण में आए हुए को क्या बोल सकते हो, शरणागत। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर है इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10th क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर 10 से 14 तक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। पैसेज से क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश से क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए गद्यांश नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार उत्तर यहाँ पर देना है। कई दिनों मतलब कि कई दिनों ने यहाँ पर कई दिन वहां रखने पर मुझे इस साध्वी की खालिस्तान के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, 10th क्वेश्चन में दिनचर्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दिनचर्या हो जाएगा। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। दिनचर्या आएगा यहाँ पर, याद रखना आप सभी को। अगला क्या बनना है फिर उसके बाद में, मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा खालिस्तान को कर देती थी। क्या कर देती थी, जागृत, उदास, विचलित या फिर चंचल। तो क्या कर देते थे दोस्तों, यहाँ पर सोई आत्मा को जगाना यानी कि जागृत करना बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जागृत कर देती थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। क्वेश्चन क्या बनना था, कुछ फिर से यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा।
प्रातःकाल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा जागृत कर देती, आत्मा को जागृत कर देती थी, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से खालिस्तान वातावरण में आने की बात सोच रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आने की आत्मा, मतलब कि हाँ, कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से खालिस्तान वातावरण में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शांत वातावरण में, प्रभावित वातावरण, दूषित या संलग्न वातावरण में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर शांत वातावरण। देखिए ये करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। देखिए कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। अब क्या अगला क्या बना है, इस युग में भविष्य के प्रति खालिस्तान हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। क्या रोकती रहती है, भविष्य के प्रति। 13 क्वेश्चन देखिएगा, भविष्य के प्रति आशा, निश्चिंत, हताशा या फिर आशा। तो आशंका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशंका, भविष्य के प्रति आशंका, ये वाला करेक्ट है। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती खालिस्तान किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। 14 क्वेश्चन में इसमें क्या आ जाएगा, लालसा, उत्सुकता, तृष्णा या फिर इच्छा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर किसमें जा रहा है, राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, इस स्थान पर बलवंती के स्थान पर क्या आ जाएगा, बलवंती के साथ दोस्तों क्या आ जाएगा, इच्छा का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, इच्छा का प्रयोग किया जाएगा 14 क्वेश्चन में। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा इच्छा, करेक्ट आंसर है 14 का डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, डी करेक्ट है 14 का। 15 क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चिरायु, मान्यवर, प्रसन्नता या फिर हर्ष। तो बताइएगा 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होता है दीर्घायु या फिर चिरायु। ठीक है दोस्तों, दीर्घायु बोल सकते हैं या फिर चिरायु बोल सकते हो। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ए वाला दोस्तों राइट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 क्वेश्चन क्या है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हाथों को गर्म करना, पछताना, बेकार का काम करना, फिर मालिश करना। 16 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ मलते रह जाना, मतलब कि पश्चाताप करना या फिर पछताना। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। पछताना हो जाएगा, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, पछताना या फिर हाथ मलते रह जाना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द पूछ लिया गया। यहाँ पर क्या होता है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले, याद रखना है आप सभी को। देख सकते हो इसी टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप सभी के। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अन्यवृष्टि, अनावृष्टि, प्रतिवृष्टि या फिर वृष्टि। तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया जा रहा है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि या फिर अनावृष्टि। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। 18 क्वेश्चन देखिए कि क्या क्वेश्चन बना, व्यर्थ खर्चा करने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना। ठीक है ना दोस्तों, एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बताइएगा, व्यर्थ खर्चा करने वाला, व्यापारी, मितव्ययी, खर्चीला या फिर अपव्ययी। 18 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यर्थ खर्चा करने वाला मतलब कि अपव्ययी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है, याद रखना है। व्यर्थ खर्चा करने वाले को बोलते हैं अपव्ययी, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर, सॉरी डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, व्यर्थ खर्चा करने वाले को बोलते हैं यहाँ पर अपव्ययी, और कम खर्चा करने वाले को यहाँ पर बोलते हैं मितव्ययी। जो कम खर्चा करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका फिलहाल डी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखिए डी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। दृष्टि दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है, 19 क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, ये तो दृष्टि लिखा गलत है। यहाँ पर दृष्टि कौन से ऑप्शन में सही से लिखा हुआ बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा। दृष्टि लिखा गलत है, दृष्टि लिखा गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। दृष्टि इस तरीके से लिखा जाता है, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग आगे 20 क्वेश्चन पर देखिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। 20 क्वेश्चन, कलाकार
में जन्मजात खालिस्तान होती है? शक्ति, विधा, रुचि, प्रतिभा। 20 क्वेश्चन बताइए फटाफट। कलाकार में जन्मजात खालिस्तान होती है, क्या होती है दोस्तों? करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है बताइए फटाफट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक के कहने के अभिप्राय मतलब ये है कि कलाकार के जन्मजात प्रतिभा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों? कलाकार में जन्मजात प्रतिभा होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी मैच कर जाएगा, याद रखिए। 5 नंबर का टेस्ट है, आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिसको भी राइट आंसर मैच करने हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ मैं करा रहा हूँ, इसी में लास्ट में आंसर दे रखे हैं, ठीक है? टेस्ट के आंसर और पीडीएफ के सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, तो टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान, ये भी क्वेश्चन है। रिक्त स्थान बनने के लिए इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही खालिस्तान हो गए हैं। विकार, साकार, आकार या फिर निराकार। यहाँ पर क्या आएगा पूछा गया। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का। दूसरा क्वेश्चन देखिए टेस्ट का, लास्ट में 5 नंबर का टेस्ट ही करा दिया करेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्तमान खालिस्तान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान कार्यकलापों में, वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान घटनाओं में। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। उत्सुक का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हौसला, आतुर, लालसा या फिर आपका मेहनती। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगी और लास्ट में जो टेस्ट कराए उसके आंसर भी टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। इसी पीडीएफ में टेलीग्राम पर आंसर मतलब कि लास्ट में आंसर दे रखे हैं, देख सकते हो इस तरीके से आंसर दे रखे हैं सभी, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए एक शब्द दे रखा है, मतलब कि रेखांकित खंड वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया अंधकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो अंधकार से भरे वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा गया। मदांग, मदपाई, मदमुक्त, मदालस, क्या बोलते हैं बताइएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा टेस्ट का, आज का लास्ट क्वेश्चन है। रिक्त स्थान इसमें भी भरना है। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से खालिस्तान स्वीकृति प्राप्त कर ली। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से निहित स्वीकृति, अस्पष्ट स्वीकृति, वास्तव स्वीकृति या फिर वांछित स्वीकृति बताइएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।